वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का मेरा वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स को डेडिकेटेड है जो किसी कंपटीशन के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी पाठ्यक्रम की तैयारी कर रहे हैं, या ये कहूँ कि किसी न किसी एग्ज़ाम में प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, अपने करियर की ओर जा रहे हैं, उसके लिए लगे हुए हैं। तो मेरी जो बात है वो आपके अभिभावकों, आपके टीचर्स, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव, उन सब से वेरी करेगी, किसी से मैच नहीं करेगी। मेरा जो थॉट है और मेरा जो मैसेज है आप लोगों के लिए वो यही है कि, और ख़ासकर हमारे जो टीनेजर्स हैं उनके लिए, आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, जेई मेंस की तैयारी कर रहे हैं, जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, या आप किसी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। एक्चुअल में होता क्या है कि जब हम किसी कंपटीशन में लगे होते हैं, किसी गोल के लिए अपने आप को तैयार कर रहे होते हैं, तो हमारा एक जुनून होता है, और उस जुनून में हम क्या करते हैं कि बहुत सी चीज़ों को भूल जाते हैं। कुछ लोगों को देखा होगा कि बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं जरा सी मेहनत के साथ में और बिंदास रहते हैं, और कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करते हैं लेकिन सक्सेस उनको नहीं मिल पाती है। दोनों ही कंडीशंस में कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो वर्क करते हैं, और जो मेन फैक्टर वर्क करता है वो करता है पीस ऑफ माइंड। हम माइंड से मेंटली कितने शांत हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी बोर्ड के स्टूडेंट्स को पेरेंट्स का प्रेशर है, टीचर्स का प्रेशर है, स्कूल का प्रेशर है। स्कूल को रिजल्ट्स चाहिए, टीचर्स को अपना 100% रिजल्ट चाहिए, और पेरेंट्स को अपने बच्चे के फुल मार्क्स चाहिए या टॉपर चाहिए। ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। मैं आपको ये नहीं कहती कि आप मेहनत मत करिए, पढ़ाई मत करिए। जो लोग आपको ये कहते हैं कि आप जुट जाइए, दिन रात एक कर दीजिए, खाना पीना भूल जाइए, दोस्तों को भूल जाइए, और केवल पढ़ाई पे अपने सिलेबस पे फोकस करिए, मैं भी आपको यही बात कह रही हूँ, लेकिन मेरी बात में कुछ बातें और ऐड हैं। मैं आपको ये नहीं कहना चाहती कि आप मेहनत मत करिए, आप मेहनत करिए, लेकिन ज़िंदगी को हंसते हुए, ज़िंदगी को की मस्तियों में रहते हुए, कुछ शरारतों के साथ, कुछ बचकानी हरकतों के साथ आप प्रिपरेशन करिए। आप स्ट्रेस के साथ प्रिपरेशन करेंगे, हो सकता है कि आपका रिजल्ट जैसा आप चाहते हैं, जितना आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, उतना अच्छा ना आए। और अगर आप उसी प्रिपरेशन को मस्ती के साथ करते हैं, अपने अंदर खुशी के साथ करते हैं, और एक रूटीन फिक्स करके करते हैं, तो मेरे ख्याल से आप ज़्यादा अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और ऐसा मैंने देखा भी है कि जो लोग दिन रात मेहनत करते हैं और बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाते हैं, उन लोगों को मैंने उतने अच्छे रिजल्ट्स देते हुए नहीं देखा। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो अपनी हर रूटीन को, हर वर्क को, हर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट भी करते हैं और साथ साथ में स्टडी भी करते हैं, और वो बहुत अच्छा स्कोर कर जाते हैं। आईक्यू का फ़र्क नहीं है। आप एक क्लास तक पहुंचे हो तो आईक्यू लगभग आपका एक जैसा है। अगर मैं साइकोलॉजिकली बात करूं तो आईक्यू में इतना वेरिएशन नहीं है। वेरिएशन किसका है कि हमारी मेंटल एनवायरमेंटल कंडीशंस क्या हैं। कुछ पेरेंट्स फ्रेंडली हैं, वो आपके साथ में आपको स्ट्रेस फ्री रखते हैं, वो आपको प्रेशराइज नहीं करते। हाँ, आपका एक रूटीन फिक्स किया हुआ है, हर टाइम पढ़ ले, ये कर ले, तुमने टाइम खराब कर दिया। अगर इस तरह के थॉट्स के साथ में आप रहते हो तो आप कितना ही अच्छा कर रहे हो,
आप कभी भी रिलैक्स नहीं हो पाएंगे, और अगर आप रिलैक्स नहीं हैं तो आप अपना बेटर नहीं दे पाएंगे। दूसरी तरफ अगर आप अपने अंदर मस्ती को, अपने जीवन को, अपनी इच्छाओं को बिना मारे, और अगर मैं ये कहूँ कि अपने अंदर जो एक शैतानी बच्चा होता है ना, उसको जिंदा रखना चाहिए, नटखट टाइप का, वो चुलबुलापन, अगर वो आपके अंदर है तो नो डाउट आप हार्ड से हार्ड टफेस्ट एग्जाम को भी इजीली क्लियर कर जाएंगे। तो मैं उन लोगों से थोड़ा सा हटकर बोलना चाहूँगी जो आपसे उपेक्षा रखते हैं, अपेक्षा रखते हैं और कहते हैं कि दिन रात पढ़ो 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 पढ़ो, सब कुछ भूल जाओ, खाना पीना नींद सब। लेकिन मैं आपको सबसे पहले ये कहूँगी कि आप पढ़ो, लेकिन अपने साथ अपना ख्याल भी रखो। अगर आपने अपना ख्याल नहीं रखा तो वो पढ़ाई जब आपकी ज़रूरत होगी उस पढ़ाई की, उस समय आप अपना अच्छा नहीं कर पाएंगे। आपने कभी ऐसे इंजीनियर, आर्किटेक्ट या डॉक्टर या मैं कहूँ कलेक्टर, प्रोफेसर, टीचर जो बहुत ज़्यादा खड़ूस टाइप के होते हैं, बहुत ज़्यादा रूखे होते हैं, क्रोधी होते हैं, या ये कहा जाए कि उनमें चिड़चिड़ापन होता है, तो ऐसे किसी भी ऑफिसर को, किसी भी कलेक्टर को, किसी भी टीचर को, किसी भी प्रोफेसर को, किसी भी डॉक्टर को, किसी भी इंजीनियर को कोई पसंद नहीं करता। तो क्या आप अपने आप को उस तरह की पर्सनैलिटी बनाना पसंद करेंगे? जिस तरह के एनवायरनमेंट में अभी आप पनप रहे हैं, आपको सिर्फ स्ट्रेस और स्ट्रेस दिया जा रहा है, वो फ्रस्ट्रेशन आपको उस तरह का व्यवहार करने के लिए मजबूर कर देगी। तो मेरा एक छोटा सा टिप है आप लोगों के लिए कि आप तैयारी करिए, दिल खोल कर तैयारी करिए, लेकिन आप साथ में जीना मत भूलिए, अपना ख्याल रखना मत भूलिए, अपने आप को तंदुरुस्त रखिए, अपने आप नींद पूरी करिए, अपनी टाइम पर खाना खाइए, कुछ टाइम दोस्तों के साथ बिताइए, कुछ अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करिए, अपने आप को हल्का करिए। अगर आप इस तरह के एक हेल्दी एटमॉस्फेयर के अंदर किसी भी कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो नो डाउट आप उस सफलता की ओर जरूर पहुंचेंगे। अगर आपने उन सब चीज़ों को छोड़ दिया और केवल स्ट्रेस के अंदर रहते हुए आप केवल पढ़ाई पे फोकस करते रहे तो बहुत सी चीज़ें आपकी ज़िंदगी से माइनस होती चली जाएंगी, वो आपको कभी भी ऐड ऑन नहीं कर पाएंगी, क्योंकि जैसा हमारा बिहेवियर अभी बन जाता है, कहा जाता है कि वो बिहेवियर लगभग हमारा वैसा ही रहता है, हम उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर पाते। तो मैं तो आपसे एक ही बात कहना चाहती हूँ, अपने समय या जो आपका स्टडी है, जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, कितना सिलेबस है, उसका एक टाइम टेबल बनाइए, उस टाइम टेबल को फॉलो करिए, उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग काम करिए, लेकिन उस टाइम टेबल में 6 घंटे कम से कम आपके सोने के, खाने का टाइम और 1-2 घंटा अपने इंजॉयमेंट का, दोस्तों के साथ अपनी हेल्थ क्लब में जाना, वॉक करना या मेडिटेशन करना या योग करना, कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ के लिए ज़रूर निकालिए। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कब उस कंपटीशन की तैयारी की और कैसे आप वहाँ से निकल गए। नहीं तो वही होगा जो आज कोटा में हो रहा है। हर साल कितने बच्चों ने अपनी जानें गंवा दी केवल उस फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रेस और टेंशन की वजह से। तो आप अपने आप को टेंशन मुक्त करिए, अपने आप को स्ट्रेस फ्री करिए, अपने आप को एंजाइटी से दूर रखिए, अपने आप को डिप्रेशन से दूर रखिए और अपना ख्याल जरूर रखिए। आप बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, आपका ख्याल आप स्वयं रखेंगे और कोई नहीं रख सकता। हाँ, अपने शेड्यूल को फॉलो करिए, ईमानदारी से करिए, ईमानदारी से पढ़िए, जब पढ़ना है तो पढ़ना है, उस समय आप अपने साथ चीट मत करिए। मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर तुम खुश रहना चाहते हो और एक अच्छा सक्सेसफुल पर्सन बनना चाहते हो तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अपने अंदर रखनी पड़ेंगी, और अपने अंदर अपने बच्चे को कभी भी मरने मत दीजिए। बच्चा बनकर जरूर रहिए, वो बच्चा आपको हमेशा
जिंदा रखेगा, वो बच्चा हमेशा आपको पॉजिटिव रखेगा, वो बच्चा हमेशा आपको हंसमुख रखेगा, वो बच्चा हमेशा आपको तनाव मुक्त रखेगा। आपने कभी भी किसी छोटे बच्चे को इतने स्ट्रेस और तनाव में या चिड़चिड़े नहीं देखे होंगे। अमूमन बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, हर टाइम स्माइल करते हैं, आप उनको डांटोगे तो भी वो स्माइल करेंगे क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट हैं। तो आप उस बच्चे को अपने अंदर जिंदा रखिए, चाहे आपकी उम्र कुछ भी है, आप 18 के हैं या 28 के या 38 के, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अपने अंदर उस बच्चे को मत मरने दीजिए, चाहे आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी में लगे हैं, उस बच्चे को ज़िंदा रखिए। अपना ख्याल रखिए। अगर आपको मेरी बात पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर नहीं पसंद आई हो तो डिसलाइक भी करिएगा। हाँ, एक चीज़ और, अगर आप को मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, मेरे थॉट्स पसंद आते हैं, तो अगर आप किसी मैटर पर मुझसे कुछ डिस्कशन चाहते हैं तो वो भी मुझे ज़रूर कमेंट में लिखिएगा।